नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो कैलेंडर के रिगार्डिंग है। अब आप लोग जानते होंगे कि यूपीएससी के अंदर कैलेंडर टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता आ रहा है। कई साल एक क्वेश्चन आते हैं, कई साल दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अपने आप में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि लेट्स से 5 फरवरी 1960 को क्या दिन था या 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, अब ये डे निकाल पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है। खासकर अगर हमें तरीका नहीं पता होता कि इसको कैसे करते हैं, तो हम अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और आंसर तब भी नहीं आता। बट आज के सेशन में हम हर एक टाइप के जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं ना यहाँ पे, बीट विद रिगार्ड्स टू कि आखिर कब कैलेंडर रिपीट करते हैं, लीप ईयर कब आते हैं, कैलेंडर के किसी एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर क्या डे होगा, ये सारे जो अलग अलग प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं ना, इन सबको हम आज के सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है एंड आप मेरे साथ ऋषभ शर्मा सर PW इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर। अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक फंडामेंटल चीज समझते रहेंगे, उससे हमें आइडिया मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि एक महीने में टोटल कितने डेज होते हैं, कितने होते हैं? अब मुझे पता है आप लोगों ने से ज्यादातर लोगों ने बोला होगा 30 दिन, पर यह आंसर गलत है। देखो, एक महीने में 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं और 31 दिन भी हो सकते हैं। डू यू अग्री और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझो ना। कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, जैसे आपका जनवरी का महीना हो गया, आपका मार्च का महीना हो गया, आपका मई का हो गया। थोड़ा मैं लिख देता हूं इसको, जैन। ठीक है, कौन कौन से महीने 31 वाले? एक आपका जनवरी का मंथ, आपका मार्च का महीना हो गया, मई का महीना हो गया, जुलाई का मंथ हो गया, अगस्त हो गया, राइट, अक्टूबर हो गया और आपका दिसंबर मंथ। ये टोटल 7 ऐसे महीने हैं जिनमें आपके 31 दिन होते हैं। ठीक है, देयर आर 7 सच मंथ्स। ऑन द अदर हैंड कोई आपसे पूछे 30 दिन वाले महीने कौन से हैं, उसमें आपका एक तो आ गया अप्रैल, उसमें आपका आ गया जून, उसमें आ गया आपका सितंबर और आपका आ गया नवंबर। तो ये 4 ऐसे महीने हुए जिनमें 30 दिन होंगे। अब रही बात यहां पे 28 और 29 की, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर देखो, जो हमारा फेब्रवरी मंथ होता है ना, इसमें 28 दिन भी हो सकते हैं या 29 डेज होंगे। इट विल बी ईदर ऑफ द टू, या तो 28 या 29। अगर तो वो लीप ईयर नहीं है, इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर, अगर लीप ईयर नहीं है तो दिन होंगे 28, अगर वो लीप ईयर है तो दिन होंगे कितने? 29। अब ये लीप ईयर क्या होता है, कब 28 आते हैं, कब 29 आते हैं, अभी हम समझ लेंगे। काफी सारे लोगों को गलत पढ़ाया जाता है और इसीलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी खराब होती है और यूपीएससी में आंसर गलत हो जाते हैं। पर प्लीज आप ध्यान से सुनना। आपके लिए पहले तो मैं आपसे ट्रू एंड फॉल्स का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना है इसका आंसर। कई जगह हम बोलते हैं एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? द लाइन इज एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है? द आंसर इज, ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। मैं अभी बताता हूं आपको क्यों। अभी 5 मिनट में आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आखिर ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। देखो प्लीज जरा देखना, इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं इसके ऊपर। पहली चीज देखो, एक होता है हमारा सेंचुरी ईयर और एक होता है हमारा नॉन सेंचुरी ईयर। अब पहली चीज तो दिमाग में आएगी, इनमें अंतर क्या है सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर में? सेंचुरी समझो, सेंचुरी सेंचुरी होता है शतक। जो शतक वाले साल होते हैं उनको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। जैसे 1700 या 1600 स्टार्ट कर लेते हैं। 1600 एक सेंचुरी ईयर है, 1700 एक सेंचुरी ईयर है, 1800 एक सेंचुरी ईयर है, 1900 एक सेंचुरी ईयर है, 2000 एक सेंचुरी ईयर है, 2100 एक सेंचुरी ईयर है, 2200 एक सेंचुरी ईयर है, 2300 एक सेंचुरी ईयर है, 2400 एक सेंचुरी ईयर है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे,
जिनके एंड में 0 0 मतलब 2 बार 0 आ रहा है, 2 बार 0, 2 बार 0, 2 बार 0, 2 बार 0, 2 बार 0 आ रहा है, वो सारे सेंचुरी ईयर हो जाएंगे। ठीक है, नॉन सेंचुरी ईयर क्या होंगे? इनके अलावा सभी जो सेंचुरी नहीं है वो नॉन सेंचुरी होंगे। जैसे अभी हम 2026 में खड़े हैं, तो 2026 एक नॉन सेंचुरी ईयर है, 2027 एक नॉन सेंचुरी ईयर है, 2028 एक नॉन सेंचुरी ईयर है, 2029 एक नॉन सेंचुरी ईयर है, 2030 एक नॉन सेंचुरी ईयर है, 2031 एक नॉन सेंचुरी ईयर है, 2032 एक नॉन सेंचुरी ईयर है। जिसके एंड में डबल जीरो नहीं आ रहा, 2 बार 0 नहीं आ रहा, वो नॉन सेंचुरी ईयर। जिसके एंड में आ रहा है वो होते हैं सेंचुरी ईयर। ये बात तो सर हमें क्लियर हुई। अब सर हमें तो दिमाग मेरा वहीं अटका पड़ा है कि एवरी फोर्थ ईयर आपने बोला कि लीप ईयर नहीं होता, मैं तो वही समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपको इसका समझाता हूं कि ऐसा क्यों। अभी 5 मिनट में ना आपको पूरा कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। देखो, हमें पता बचपन में क्या पढ़ाया जाता था? हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि जो धरती है ना, वो 365 दिन और 6 घंटे लगाती है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। पढ़ा है आप लोगों ने? ये बिल्कुल पढ़ा है। पर एक्चुअली एक ना इसके आगे एक वर्ड और होता था, उसको हम बोलते थे अप्रोक्सीमेटली। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम पता क्या करते थे, हम ऐसे बोल देते थे कि हाँ यार हर साल 365 दिन लगते हैं और 4 साल में 6 घंटे, 24 घंटे मतलब एक दिन बन गया, तो हर चौथे साल को हम लीप ईयर बोल देते थे। पर आप लोगों ने ये वर्ड नहीं पढ़ा आगे, अप्रोक्सीमेटली। ये वर्ड एग्जैक्ट नहीं है, 365 दिन 6 घंटे एग्जैक्ट नहीं होता। ये टाइम इससे लगभग 12 मिनट डिफरेंट होता है। अब आपके दिमाग में आएगा 12 मिनट से क्या ही अलग हो जाएगा? देखो, 12 मिनट में एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 400 साल में फर्क पड़ता है। और इसीलिए हमारा ये जो लाइन हम बोलते हैं ना कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हर चौथा साल जरूरी नहीं है कि लीप ईयर हो। तो कैसे पता लगेगा कोई साल लीप ईयर है या नहीं है? देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले तो यह समझना पड़ेगा कि सेंचुरी और नॉन सेंचुरी ईयर में क्राइटेरिया अलग अलग है। सेंचुरी ईयर लीप होगा या नहीं उसका क्राइटेरिया अलग है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर होगा या नहीं उसका क्राइटेरिया अलग है। जब हम बात करते हैं ना नॉन सेंचुरी ईयर की, यहां आप सिंपली इसको 4 से डिवाइड करके चेक करो। नॉन सेंचुरी ईयर अगर आपको आप 4 से डिवाइड करोगे, अगर तो वो डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो नहीं है लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2026, क्या ये 4 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये नहीं है लीप ईयर। 2027 ये भी नहीं 4 से डिवाइड होता। 2028 ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, तो ये लीप ईयर होगा। 2029 नहीं है, 2030 नहीं है, 2031 नहीं है, 2032 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। तो देखो, यहां तो बात सही है कि आपका 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो आपका लीप ईयर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट सेंचुरी ईयर का क्राइटेरिया ऐसे नहीं होता। सेंचुरी ईयर लीप होगा या नहीं होगा ये चेक किया जाता है बाय डिवाइडिंग बाय 400। वी नीड टू डिवाइड बाय 400। अगर 400 से डिवाइड होता है नंबर सेंचुरी ईयर के केस में, तो वो लीप कहलाएगा, अदरवाइज वो लीप नहीं कहलाएगा। आप समझना इसको। यहां पे 1600, क्या ये 400 से डिवाइड होता है? यस, क्योंकि ये 400 से डिवाइड होता है, ये लीप ईयर है। 1700, ये 400 से डिवाइड नहीं होता। 1800 400 से डिवाइड नहीं होता। 1900 400 से डिवाइड नहीं होता। 2000 400 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर होगा। 2100 400 से डिवाइड नहीं होता, 2200 नहीं होता, 2300 नहीं होता, बट 2400 होता है। तो भाई 1600 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, 2400 लीप ईयर है, पर ये बीच वाले सारे जो गिवन थे ये लीप ईयर नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेंचुरी ईयर के लिए क्या चेक करना है? 400 से डिवाइड। नॉन सेंचुरी ईयर के लिए क्या चेक करना है? 4 से डिवाइड। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो आपने कहा कि सर देखो अभी है 1692, ठीक है, आप मुझे बताओगे इसके बाद अगला लीप ईयर कब आएगा? सर बिल्कुल बताएंगे, अगला आएगा इसका 1696। अगला कब आएगा? एनी आइडिया? अब किसी के दिमाग में आया होगा कि भाई 1700 होगा, बट नो, दिस इज रॉन्ग। वाई इज दिस रॉन्ग? सर 1700 क्या है? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी के केस में कैसे चेक करते हैं लीप ईयर है या नहीं है? 400 से डिवाइड करके। क्या 1700 400 से डिवाइड हो रहा है? आंसर इज नो, नहीं हो रहा। तो 1700 आपका लीप ईयर है ही नहीं। तो कब आएगा लीप ईयर? लीप ईयर अगला आएगा अब 1704 में, 1704 में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो मुझे बताओ अगला कब आएगा इसके बाद? 1708 में। अब नोटिस करो यहां पर क्या हुआ,
सर यहाँ पर हर चौथे साल पे, यहाँ पे चौथे साल बाद लीप ईयर आया, यहाँ पर 8 साल बाद लीप ईयर आया, यहाँ 4 साल बाद। तो आपको समझ आया मैंने जो आपको लाइन बताई थी, एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर इज रॉन्ग। ये समझ आया क्यों रॉन्ग है? वो इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि हर बार 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता, कई बार हो सकता है 8 साल बाद भी आए, जैसे कि 1696 के बाद 1704 में आया। गॉट माई पॉइंट? जी सर। कुछ बातें और इधर देखना सब लोग। लेट्स से मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि एक मान लो पर्सन है, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया मान लो बनी। अब इस पर्सन का जो जन्म हुआ मान लो, लेट्स से इसका बर्थ हुआ 29 फेब 1996 को, ठीक है। अब मैंने कहा इसका बर्थ हुआ 29 फेब 1996 को, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपना ये बर्थडे अगली बार कब सेलिब्रेट करेगा। अब आपको सबसे पहली बात तो ये देखनी होगी सर इसका बर्थडे तो 29 फेब को ही आएगा, ये तो बात सही है, पर हमें ये देखना होगा कि 29 फेब कब आएगी, जब अगली बार लीप होगा। अगली बार लीप कब होगा? अगली बार ये लीप होगा 2000 में। क्या 2000 होता है सर 29 फरवरी? आंसर इज यस, क्योंकि 2000 एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी में हम क्या चेक करेंगे? 400 से डिवाइड करके। तो यस ये डिवाइड होता है, तो 29 फेब 2000 डेट आएगी। तो 29 फेब 1996 में बॉर्न होने के बाद इसका बर्थडे अगला जो आएगा 29 फेब 2000 में आएगा। उसका अगला बर्थडे कब आएगा? 29 फेब 2004 में। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल था। हाँ ठीक है, पर आपको मैं क्लासिक केस स्टडी बताता हूं। एक केस स्टडी में आपको बताता हूं। आप लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में सुना होगा। देखो अभी तो मोदी जी हैं वो मुझे पता है, पर उनसे बहुत पहले अलग अलग प्रधानमंत्री रहे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, इंदिरा गांधी जी रही हैं, और इंदिरा गांधी जी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे मोरारजी देसाई जी, राइट। अब मोरारजी देसाई जी जो थे ना, उनका जन्म जो हुआ था वो दरअसल में 29 फरवरी 1896 को हुआ था। कब हुआ था? 29 फरवरी 1896 को। अब पॉइंट आता है कि अच्छा अगर इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था, तो मोरारजी देसाई जी ने बर्थडे कब सेलिब्रेट किया होगा अगला? अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर उन्होंने 29 फरवरी 1900 को किया होगा, बट इस बच्चे ने यही गड़बड़ कर दी। क्यों गड़बड़ कर दी सर इस बच्चे ने? देखो मैंने आपको बताया 1900 क्या है? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर के लिए क्या चेक करेंगे? क्या ये 400 से डिवाइड होता है? आपका जवाब आएगा नहीं, 1900 400 से डिवाइड नहीं होता। तो भाई ऐसी कोई डेट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 29 फेब 1900 कोई डेट है ही नहीं। तो मोरारजी देसाई जी की आप जाके पढ़ना, उन्होंने 1900 में कोई सेलिब्रेट ही नहीं किया बर्थडे, क्योंकि उस साल 29 फरवरी आई ही नहीं। इन्होंने जो बर्थडे अपना पहला मनाया ना जन्म के बाद, वो 29 फेब 1904 में सेलिब्रेट किया, ठीक है ना, क्योंकि 29 फेब 1900 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब मतलब लगभग 8 साल के हो गए थे ये, तब जाके इनको पहला बर्थडे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिला। तो ये कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का। तो अगर कोई आपसे आज के बाद बोले ना कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है, प्लीज उसको समझा देना कि नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, यूपीएससी ने बार बार सवाल पूछा इसके ऊपर और तब भी हम गलती करते हैं, ठीक है। सो एवरी फोर्थ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। सेंचुरी ईयर का क्राइटेरिया अलग है, नॉन सेंचुरी ईयर का क्राइटेरिया अलग हमें देखने को मिलता है। गुड, ये तो बात सर होगी सेंचुरी ईयर की, नॉन सेंचुरी ईयर की, लीप ईयर की, वो तो हम समझ गए आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब ध्यान रखना कि जब हम एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं ना दोस्तों, तो आपको पता होगा कि एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। और जब मैं बात करता हूं एक लीप ईयर की, तो उसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? उसमें नंबर ऑफ डेज आपको देखने को मिल जाते हैं एक दिन एक्स्ट्रा 29 फरवरी की वजह से, दैट इज 366 डेज। ये बात क्लियर है। पर अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि कितने हफ्ते कितने होते हैं, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन वन नॉर्मल ईयर और वन लेट से लीप ईयर, तो आपको एक बात तो पता होगा यार कि एक वीक में दिन होते हैं 7, है ना, ये तो सबको पता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक हफ्ते में दिन तो होते हैं 7। तो अगर आपने 365 दिन में कितने हफ्ते होते हैं कैसे निकालोगे? आप सिंपली एक काम करो, 365 को आप 7 से डिवाइड कर लो। जैसे ही आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 5 35, एक बचा ये 15, 7 2 14, ये बच गया 1। अब इधर देखो, यहां पे क्वोशंट क्या आया? 52। इसका मतलब पता क्या है? एक नॉर्मल साल में 52 तो होते हैं हफ्ते और एक दिन और होते हैं। ये एक दिन बच गया ना, 1 दिन एक्स्ट्रा, 52 हफ्ते हो गए। हाँ,
और एक दिन और बच गया, 52 हफ्ते और एक दिन बाकी। अगर एक लीप ईयर की बात करें तो इसमें क्या आएगा? सर देखो इसमें भी हफ्ते तो 52 ही आएंगे, दिन तो सॉरी हफ्ते तो 52 ही आएंगे, बस इसमें एक नहीं, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि वहां रिमाइंडर कितना बचेगा? वहां रिमाइंडर बचेगा 2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक लीप ईयर में 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सवाल आता है इसका फायदा क्या इस बात को जानने का। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो आप एक रैंडम डेट ले लो, मतलब मैं सही डेट नहीं बता रहा, मतलब मान लो लेट से मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर के ऊपर दे रहा हूं। लेट से आपने कहा कि सर लेट से 8 मार्च 2026, मान लो इस दिन संडे है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 8 मार्च 2027 को फिर क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो इसका जवाब? अगर 8 मार्च 2026 को संडे है तो 8 मार्च 2027 को क्या होगा? अब देखो सुनने में ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है तो आप इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो आज है संडे, बिल्कुल है संडे। एक हफ्ते बाद क्या होगा? ऑब्वियसली संडे होगा, है ना। जब अगला सी सेट का लेक्चर आएगा वो संडे ही होगा, तो एक हफ्ते बाद संडे आएगा। हाँ, 2 हफ्ते बाद संडे, 3 हफ्ते बाद संडे, 4 हफ्ते बाद संडे, 10 हफ्ते बाद संडे, 20 हफ्ते बाद संडे, 50 हफ्ते बाद संडे, 52 हफ्ते बाद, 52 हफ्ते बाद संडे। ओके ओके ओके। अब इमेजिन करो यहां पे सिचुएशन, मुझे यहां से यहां तक कितना जाना था? सर यहां से यहां तक जाने में 1 साल है। 1 साल मतलब 52 हफ्ते हैं, और मैंने आपको बताया था एक दिन एक्स्ट्रा है। सहमत हो नहीं सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। आपको चाहे 1 हफ्ते आगे जाना हो, 2 हफ्ते आगे जाना हो, 10 हफ्ते आगे जाना हो, 50 हफ्ते आगे जाना हो, 52 हफ्ते आगे जाना हो, उससे दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 52 हफ्तों से दिन नहीं बदलते, 52 हफ्ते बाद भी सेम डे होगा। ये डे चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। डे पता क्यों चेंज होगा? इस एक दिन जो बाकी बच गया। तो एक्चुअली 52 हफ्ते बाद तो सेम ही दिन होगा, पर ये जो एक्स्ट्रा एक दिन यहां पे बचा हुआ है ना, दिस 1 डे, ये यहां पे दिन को चेंज करेगा। तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो मुझे सिर्फ +1 करना है, और संडे +1 कितना होता है? मंडे होता है। तो एक्चुअली 8 मार्च 2027 को क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। हफ्तों से दिन कभी नहीं बदलते, तो 10 हफ्ते हो या 52 हफ्ते हो या एक हफ्ता हो, संडे है तो 10 हफ्ते बाद भी, 52 हफ्ते बाद भी, एक हफ्ते बाद भी संडे ही आएगा। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है जो एक्स्ट्रा बच गया, फर्क सिर्फ उससे पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो सिर्फ संडे में आपको +1 करना है। ओके, समझ गया सर, समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर 8 मार्च 2028 को क्या होगा, क्या आप ये भी बता सकते हैं मुझे? यार देखो, अब प्लीज एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब मुझे बताओ, जब आप 8 मार्च 2027 से 8 मार्च 2028 तक गए तो कितने दिन की बात है? किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा सर सेम ही तो करना है, पर उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। पता कैसे? आई विल एक्सप्लेन। उसने गड़बड़ क्या कर दी, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, जब आप यहां से यहां तक जाओगे, क्या इसके बीच में आपको एक 29 फरवरी 2028 देखने को मिलेगा? सोच के देखो, क्या ये तारीख इन दोनों तारीखों के बीच में आएगी? आंसर इज यस, आएगी। तो इस बार हम 52 हफ्ते एक दिन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम करेंगे दोस्तों 52 हफ्ते और 2 दिन। ये 2 दिन क्यों लेना पड़ा, यहां एक दिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा दिन आया है बिकॉज ऑफ द 29 फरवरी 2028। सो दैट इज वाई यहां मंडे में हमें +2 करना पड़ेगा। मंडे में +2 करेंगे, वो आएगा वेडनेसडे। ठीक है। अब अगर हम बात करें 8 मार्च 2029 की, तो फिर क्या होगा? सर इसमें भी तो 52 हफ्ते और एक दिन ही है। बिल्कुल, तो यहां पर इधर क्या करेंगे? सिंपल +1 बन जाएगा थर्सडे, राइट।
अगर कोई पूछे 8 मार्च 2030 को, यहाँ पर क्या गैप होगा, फिर से वही बात, 52 हफ्ते और 1 दिन, तो थर्सडे प्लस 1 फ्राइडे, राइट। 8 मार्च 2031 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही 52 हफ्ते और 1 दिन, तो हमें 1 दिन ही तो देखना है, तो प्लस 1 करके आ जाएगा सैटरडे। और अगर कोई पूछे आपसे 8 मार्च 2032 को क्या होगा, अब देखो, अब इसमें इसमें चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप 8 मार्च 2031 से लेकर 8 मार्च 2032 के बीच में जाएंगे, यहां बीच में एक तारीख आएगी 29 फेब 2032, आएगी नहीं आएगी, यस बिल्कुल आएगी। तो इसके आने की वजह से यहां सैटरडे प्लस 1 नहीं, सैटरडे प्लस 2 करेंगे, वो बन जाएगा कितना, मंडे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आपको बस ध्यान ये रखना है कि हर साल देखो 1 तो ऐड होना ही होना है, हर साल 1 तो ऐड होना ही होना है। बस जिस साल बीच में 29 फरवरी आ जाएगी, उस दिन एक और एक्स्ट्रा डे ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगी, जिस साल बीच में 29 फरवरी आ जाएगी, उस साल एक और एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया जाएगा। आई थिंक ये जो बात है ये आप सबको क्लियर हो चुकी होगी यहां तक, राइट। आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक मैं आपको एग्जांपल और कराऊंगा ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी दिमाग में दुविधा है, सारी खत्म हो जाए। जैसे जिस दिन मैं आज ये लेक्चर कर रहा हूं ना, जिस दिन मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना, उस दिन आज के दिन है 25 जनवरी 2026। और दोस्तों आज के दिन हमें संडे देखने को मिल रहा है, ठीक है। संडे के दिन जब लोग अपने घरों के एंजॉय कर रहे हैं, हम यहां लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट आएगा कि सर फिर अगले साल 25 जनवरी 2027 को क्या आएगा। मैंने कहा भाई बहुत सिंपल है, ये 52 हफ्ते और 1 दिन ही तो है, तो आप सिंपली 1 दिन ऐड कर लो। जब मैंने यहां पे 1 दिन ऐड किया, ये आया मंडे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 25 जनवरी 2028 को क्या आएगा, इसका आंसर बताओ। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे ट्यूसडे, कुछ बच्चे इसका आंसर कह रहे होंगे वेडनेसडे, क्योंकि ढंग से कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं। आज सीख लेना, बट आप मुझे बस एक बात बताओ, हम हर साल प्लस 1 करते हैं, हाँ, बस जहां पर 29 फरवरी आ जाती है उस साल हम प्लस 2 कर देते हैं। प्लस 2 करने का एजेंडा क्या है, क्या लॉजिक क्या है प्लस 2 करने का। प्लस 2 करने का लॉजिक बस इतना है कि जब 29 फरवरी बीच में आएगी, वो 1 दिन और बढ़ा देगी, यही लॉजिक है। आप जरा सोच के बताओ कि अगर आप 25 जनवरी 2027 से चले और 25 जनवरी 2028 तक पहुंचे, क्या बीच में आपको 29 फरवरी मिली, मुझे बस इसका जवाब दो। 25 जनवरी 2027 से लेकर 25 जनवरी 2028 तक क्या आपको बीच में 29 फरवरी मिली, आंसर इज नो, नहीं मिली। 29 फरवरी अभी आनी है, जब 29 फरवरी मिली ही नहीं तो क्यों करना प्लस 2, सिंपल ऐड प्लस 1, ये बन गया ट्यूसडे। किसी स्टूडेंट के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा कि पर सर 2028 तो लीप ईयर है, हाँ है 2028, पर 25 जनवरी 2027 से लेकर 25 जनवरी 2028 के बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही, इसीलिए उसको नहीं ऐड करेंगे। पर आगे देखो, आगे आओ, इधर आगे आओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं 25 जनवरी 2029 में क्या डेट होगी, अब इसमें समझना, जब आप 25 जनवरी 2028 से चलना शुरू हो गए 25 जनवरी 2029 तक, तो बीच में आएगा 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, ऐसे करते करते बीच में एक तारीख आएगी यहां पे 29 फेब 2028। और क्योंकि अब यहां पे 29 फेब आ चुकी है, इसीलिए यहां पर एक एक्स्ट्रा डे ऐड होगा, तो यहां पे क्या करना होगा, हम इसको प्लस 2 करेंगे, तो ट्यूसडे प्लस 2 बन जाएगा आपका थर्सडे। फिर आगे कोई पूछे 25 जनवरी 2030 को क्या होगा, तो क्या करना होगा, सिंपली प्लस 1 करेंगे, बन जाएगा आपका फ्राइडे, राइट। आगे चलेंगे 2031 में क्या होगा, 31 में आपका आ जाएगा सैटरडे। 2032 में क्या होगा, 2032 में आपका आएगा फिर से प्लस 1। देखो प्लस 1 क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि आप देखो ना 25 जनवरी 2031 से लेकर 25 जनवरी 2032 तक जाने में कोई 29 फरवरी नहीं आ रही, पर जब आप इसके बाद 25 जनवरी 2032 से 25 जनवरी 2033 तक जाओगे, यहां पर आपको बीच में एक 29 फरवरी 2032 वाली डेट देखने को मिलेगी। और जब आपको ये डेट देखने को मिलेगी तो यहाँ प्लस 1 नहीं, हम करेंगे प्लस 2,
सो दैट इज वाई इसका आंसर बनेगा ट्यूसडे। क्लियर है ये बात? समझ आया आपको कि कैसे ये हो रहा है? आपको अपने आप से बस ये सवाल पूछना है, 29 फरवरी कितनी बार आई? 29 फरवरी आएगी तभी एक्स्ट्रा दिन ऐड होगा, मतलब एक दिन तो हर बार ऐड होगा ही होगा। जब जब 29 फरवरी आएगी उस दिन, मतलब उस साल में एक दिन और ऐड कर देंगे। दैट इज द होल लॉजिक। इस तरह से आप कहीं भी निकाल सकते हो। अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर देखो, अगर मुझे उसने ये पूछ लिया कि आज संडे है या ये तारीख को संडे है, और उसने मुझे 25 जनवरी 2033 को पूछा, क्या मुझे ऐसे हर एक को ऐसे पहले 27 निकालना पड़ेगा, फिर 28, फिर 29, फिर 30, क्या ऐसे करना पड़ेगा? क्या ऐसे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको लॉजिक दिया इसके पीछे का। क्या लॉजिक है? लॉजिक मुझे सिंपली ये कह रहा है कि भाई हर साल आप +1 +1 +1 करो, बस जिस साल 29 फरवरी आ जाए उस साल +1 और कर दो एक्स्ट्रा। +1 तो करना ही है हर साल बस, क्योंकि देखो ना, ये जैसे मैंने +2 यहां पे क्या किया, ये +2 का मतलब क्या है यार? देखो +1 तो होना ही था, ये 1 बस एक्स्ट्रा दिन आया क्योंकि बिकॉज ऑफ 29 फरवरी। यहां पर भी देखो +1 तो होना ही था, बस एक दिन एक्स्ट्रा आया बिकॉज ऑफ 29 फरवरी। तो आप एक काम करो, हर साल 1 1 1 1 ऐड करते रहो। जिस साल जहां पर बीच में 29 फरवरी आई होगी उस साल आप उसके लिए एक दिन और ऐड कर देना। इधर देखो, आपको मैं यही समझाता हूं। जैसे आपको मैंने सिंपल ये क्वेश्चन दिया कि 25 जैन 2026 संडे, और आप मुझे बताओ कि 25 जनवरी 2032 को क्या होगा। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप पहले देखो कि कितने सालों का अंतर है। सर यहां अंतर है टोटल 6 साल का। 6 साल का अंतर है, हाँ बिल्कुल। 6 साल मतलब 6 दिन। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि 29 फरवरी कितनी बार आई बीच में? 29 फरवरी सर सिर्फ एक ही बार आ रही है, 29 फेब 2028। दैट इज ओनली 29 फरवरी विच इज कमिंग। इसके अलावा कोई 29 फरवरी इस तारीख से लेकर इस तारीख तक नहीं आ रही। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि 29 फरवरी 2032 आएगा। अरे नहीं भाई, अभी हम 25 जनवरी की बात कर रहे हैं। कहां आ गया 29 फरवरी? है तो बाद में आएगा। तो देखो हर साल एक एक दिन तो ऐड होगा, तो 6 साल में 6 दिन। एक दिन बस पाया आपका 29 फरवरी, तो 6 + 1 7, 7/7 कितना होता है? 0। मतलब क्योंकि 7 दिन है ना, 7 दिन मतलब एक हफ्ता, एक हफ्ता मतलब 0 दिन, 0 एक्स्ट्रा दिन है। तो अगर संडे था ना तो संडे +0 करेंगे तो यहां पर ये संडे ही होगा 25 जनवरी 2032 को। आप चाहे चेक कर लो, यहां पे आप चेक कर लो, आया था ना संडे, ये देखो, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो। मैं एक काम करता हूं, आपको 3-4 क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको कोई परेशानी ना हो इन क्वेश्चंस में। जैसे ये देखो, इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 1 जैन 2022, व्हाट डे इट विल बी ऑन 1 जैन 2027। अब देखो 1 जनवरी 2022 क्या है? सैटरडे। तो पूछा क्या है? 1 जनवरी 2027 को क्या होगा? अब आप लॉजिक लगाओ। सर ये 5 साल का गैप है, हाँ, तो 5 तो होंगे ही होंगे दिन, हर साल का एक एक। और 29 फरवरी कितनी बार आई? सिर्फ एक बार, दैट इज 29 फरवरी 2024। तो 6 दिन हुए टोटल। तो आपको सैटरडे में क्या करना होगा? सैटरडे में सिंपली 6 दिन ऐड करने होंगे। आप सैटरडे में 6 दिन ऐड करेंगे, आपका जवाब आएगा कितना? फ्राइडे। ये बन जाएगा ऑप्शन बी, फ्राइडे। गेटिंग इट? एक और ट्राई करेंगे, ये वाला। 15 अगस्त 2022 को मंडे है, तो 15 अगस्त 2029 को क्या होगा? सिंपल, 15 अगस्त 2022 ये है मंडे। 15 अगस्त 2029 क्या करना होगा? सबसे पहले ये चेक करो व्हाट इज द डिफरेंस। कितने साल हैं यहां से यहां तक? 7 साल हैं। कितनी बार 29 फरवरी आई? एक बार आई 29 फरवरी 2024, एक बार आई 29 फरवरी 2028। तो 2 दिन इसके भी बनेंगे, तो टोटल 9 डेज है। देखो मुझे डेज, मुझे 9 डेज है ना, मुझे वीक से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस डेज से फर्क पड़ता है। तो आप मुझे बताओगे 9 डेज में कितने एक्स्ट्रा? देखो अगर आप 9 को 7 से डिवाइड कर दोगे ना, ये कितना बनेगा? 1, ये बनेगा 2। इसका मतलब पता क्या है 9 डेज का मतलब? 9 डेज का मतलब है कि इसमें एक तो हफ्ता होगा और 2 दिन होंगे। तो एक्चुअली ना मुझे ये हफ्ते से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मुझे फर्क पड़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से। व्हाट इज द रिमाइंडर? क्योंकि ये एक हफ्ता हो, 2 हफ्ते हो, 10 हफ्ते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा दिन कितने बचे उससे फर्क पड़ेगा। तो आप 9 को आप 2 भी लिख सकते हो क्योंकि आपने हफ्ते साइड कर दिए। तो आपको मंडे में बस क्या करना होगा? +2। मंडे +2 करेंगे, ये बन जाएगा आपका वेडनेसडे।
इसका आंसर वेडनेसडे बन जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं ट्राई कराता हूँ, ये आ जाएंगे अभी इस पे, या एक क्वेश्चन ना एक यूपीएससी में आया था, मैं पहले आपको वो ट्राई कराता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2021 में। यहाँ पूछा गया था कि 10 अक्टूबर 2027 को क्या दिन है। अब इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये यूपीएससी में जो 2021 का एग्जाम हुआ ना, वो किस दिन हुआ था? वो 10 अक्टूबर 2021 को ही हुआ था, और उस दिन संडे था जिस दिन आपका प्रीलिम्स का पेपर था, 10 अक्टूबर 2021। 10 अक्टूबर 2021 को संडे था, तो वो कह रहा था कि 10 अक्टूबर 2027 को बताओ क्या होगा। अब आप सिंपल देखो ना भाई, यहाँ से यहाँ तक कितने सालों का गैप है? आंसर इस 6 साल का गैप है। कितनी बार 29 फरवरी आई? केवल एक बार, 29 फरवरी 2024। तो 6 + 1 कितना बना? 7। अब 7 नहीं चाहिए, 7 डेज मतलब एक हफ्ता। एक्स्ट्रा दिन बताओ, एक्स्ट्रा दिन मतलब 0। 7 को 7 से डिवाइड करो, मुझे रिमाइंडर बताओ, वो आएगा 0। तो संडे में आपको 0 ऐड करना था, और ये आपका आंसर संडे बन जाता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए संडे ही है। कर लेंगे आप लोग? ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अब इधर एक दो चीजें और, इसको ट्राई करो। द डे ऑन 25 फरवरी 2021 वॉज थर्सडे, व्हाट वाज द डे ऑन 25 फरवरी 2020? अब ये क्वेश्चन में काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे। आप लोग ट्राई करो एक बार। अब देखो, इसमें क्या गिवन है? 25 फेब 2021, ये था थर्सडे। पूछा क्या है उसने? 25 फेब 2020। एक चीज आपने नोटिस करी कि सर देखो, यहां ना पहले डिफरेंस कितने साल का है? 1 साल का, 1 ही साल का अंतर है। चलो वो तो ठीक है। दूसरा सवाल मैं क्या पूछता हूं हमेशा आपसे? मैं दूसरा सवाल आपसे हमेशा ये पूछता हूं कि क्या यहां पर कोई 29 फरवरी आ रही है? आप खुद से एक बार सोचो, क्या इन दोनों तारीखों के बीच में आपको 29 फरवरी कोई देखने को मिल रही है? आंसर इज यस। अगर आप 25 फरवरी 2020 और 25 फरवरी 2021 को कंपेयर करोगे ना, तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29 फरवरी आएगी 2020, एंड इन दोनों तारीखों के बीच में है। तो एक बार 29 फरवरी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो 1 वो था, 1 एक्स्ट्रा दिन, तो 2 दिन का गैप है यहाँ पे, 2 दिन का। पर प्लीज मेरी बात सुनना, आपको 2 दिन ऐड नहीं करने, 2 दिन ऐड नहीं करने। क्यों? क्योंकि सर हम यहाँ पे ना 2021 से 2020 जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। आगे की तरफ जा रहे थे तो ऐड करते थे, पीछे की तरफ करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? माइनस। तो ये क्या बनेगा? थर्सडे -2, ये बन जाएगा आपका ट्यूसडे। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। बस आप अपने आप से सवाल पूछो, कितने साल का अंतर है? 29 फरवरी कितनी बार आया? आगे जाना है या पीछे जाना है? आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना है तो माइनस। इस तरह से इसका आंसर ट्यूसडे बन जाएगा। एक और ट्राई करते हैं, ये वाला। ये है 5 मार्च 2021। वो कह रहा भाई इस दिन था फ्राइडे। पूछ क्या रहा है? 5 मार्च 2020 को। अब मेरा आपसे सवाल है, कितने साल का गैप है? सर ये 1 साल का गैप है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या इन दोनों डेट्स के बीच में कभी 29 फरवरी आई? ना। 5 मार्च 2020 और 5 मार्च 2021 में कभी भी 29 फरवरी बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहां सिर्फ डिफरेंस है 1 का। अब क्या करना है? 1 प्लस नहीं करना, 1 माइनस करना है, क्योंकि हम पीछे को जा रहे हैं। तो फ्राइडे -1 कितना आएगा? फ्राइडे -1 आएगा आपका थर्सडे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, थर्सडे इज द राइट आंसर। समझ गए आप लोग? ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हैं वो आप लोग कर लोगे। ओके ओके ओके। अब इसी में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं ना, अब उस पर आएंगे। और जैसे इधर देखना आप लोग, हम लोगों ने ये बातें डिस्कस करी ना, यहाँ पे जो हमने पूरा इसको बनाया था। इधर देखो इसको। हाँ सर, ये तो हमें समझ आया था। अब ना किसी बच्चे के दिमाग में एक सवाल आएगा, जैसे किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर देखो यार, 25 जनवरी 2026 को संडे था,
हाँ था। और उसके बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सिर्फ 25 जनवरी 2032 को भी संडे होगा। हाँ, तो कई बार ना दिमाग में सवाल आ सकता है कि यार देखो, अगर 25 जनवरी 2026 संडे है, 25 जनवरी 2032 भी संडे है, तो 26 जनवरी 2026 मंडे होगा, 26 जनवरी 2032 भी मंडे होगा। तो तारीखें सेम हो रही हैं, उस दिन डे भी सेम है, क्या दोनों के कैलेंडर भी सेम हो सकते हैं? ये किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा कि क्या कैलेंडर रिपीट भी हो सकता है, अभी वाला कैलेंडर क्या बाद में इस्तेमाल भी हो सकता है? आया होगा ना क्वेश्चन दिमाग में। अब देखो, अगर तो ना आप मुझे ये कह रहे हो कि 25 मतलब 2026 का कैलेंडर 2032 के बराबर है, आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि 2026 क्या है, एक लीप ईयर नहीं है, यहां 29 फरवरी होता ही नहीं है। 2032 वाले कैलेंडर में पता क्या है, उसमें 29 फरवरी है, उसमें 29 फरवरी है, वो एक लीप ईयर है। ये कैलेंडर में 365 दिन, ये वाले कैलेंडर में 366 दिन। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो पहली चीज तो आप ये समझना कि कभी भी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर सेम हो ही नहीं सकता। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर कभी सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन है, नॉन लीप ईयर में 365 है। तो ये दोनों कैलेंडर तो सेम हो ही नहीं सकते। ठीक है, पर हमें चेक कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि लीप मतलब कैलेंडर सेम है या नहीं है, कैलेंडर रिपीट हो रहा है नहीं है? क्या कोई तरीका है उसका? हाँ जी, बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल तरीका है। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जैसे यहां पे ये क्वेश्चन देखो, प्लीज फोकस करना अप्रोच के ऊपर। क्या लिखा हुआ है इसमें? विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज ऑफ 2009? 2009 का कैलेंडर किसके साथ सेम है? इसको कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपको टेक्निक दे देता हूं कैसे करना है, इसके बाद इसका शॉर्टकट भी दूंगा। शॉर्टकट मैं अभी क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि शॉर्टकट सब जगह नहीं एप्लीकेबल, टेक्निक सब जगह एप्लीकेबल है। तो पहले टेक्निक सीख लो कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि 2009 में कितने डेज होते हैं। आप बोलोगे सर ये लीप नहीं है, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो मेरा आंसर भी एक नॉट अ लीप ईयर ही होना चाहिए, वो लीप ईयर हो नहीं सकता। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि यार 2016 लीप ईयर है, इसमें 365 दिन, इसमें 366 दिन, ये दोनों कैलेंडर तो सेम हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप सिंपली ये देखो, आप इन दोनों सालों को कंपेयर करो, 2009 और 2018 को। इनमें कितने साल का अंतर है? वॉट यू नीड टू डू इज ना, यू जस्ट नीड टू फाइंड द डिफरेंस प्लस लीप ईयर बाय 7 का रिमाइंडर। मैं बताता हूं कैसे। देखो, यहां डिफरेंस बताओ कितने साल का है, 18 और 9 में। आप बोलोगे 9 साल का। कितने 29 फरवरी आए बीच में? एक आएगा 2012 में, एक आएगा 2016 में। तो 2 बार 29 फरवरी आया, इसका सम आया 11। 11/7 पता क्या होता है? इसका रिमाइंडर आता है 4, रिमाइंडर आता है 4। अब यार जिसका 4 रिमाइंडर आया, उनका डे कैसे सेम हो सकता है? मैंने आपको बोला था ना, दिन तभी सेम होंगे जब कोई एक्स्ट्रा डे ना हो। हफ्तों से दिन तो नहीं बदलते, पर एक्स्ट्रा डे से तो बदलते हैं। यहां 4 एक्स्ट्रा दिन निकल के आ रहे हैं, तो ये कैलेंडर सेम नहीं है। इधर आओ, दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। अब कंपेयर करो 2009 और 2017 को। इनमें कितने साल का डिफरेंस है? 8 साल का। और यहाँ पे कितनी बार 29 फरवरी आ रहा है? 2012, 2016, 2 बार आया 29 फरवरी, इसका सम आया 10। क्या 10 7 से रिमाइंडर 0 देता है? नहीं, ये 3 रिमाइंडर देता है। तो भाई ये भी आंसर नहीं हुआ, 2017 इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर तो आ ही गया, फिर तो जो बचा हुआ है उसको ट्राई कर लेते हैं, तीसरे वाले को, आखिरी वाले को। जब आप आखिरी वाले के साथ इसको कंपेयर करेंगे 2009 और 2015 को, क्या रियलाइज करोगे आप? यहाँ पे यहाँ रियलाइज करोगे आपकी डिफरेंस आया 6 साल का, और 29 फरवरी सिर्फ एक बार आई 2012 में। तो ये कितना बना? 6 + 1 7। 7 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, वही आपका आंसर है। तो क्या किया? डिफरेंस प्लस कितनी बार 29 फरवरी आया, यानी कि लीप ईयर, बाय 7। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे कैलेंडर्स आर रिपीटिंग। पर ध्यान रखना, ये तभी लगाना है जब आपने पहले डेज देख लिए हो। लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी नॉन लीप ईयर कैलेंडर के बराबर नहीं हो सकता, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे ये क्वेश्चन था, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर है 2019, तो क्या करेंगे? आपको डिफरेंस प्लस लीप ईयर बाय 7 का सिंपल आपको रिमाइंडर देखना है। जहां रिमाइंडर 0 होगा वही कैलेंडर मैच है। अब पहले ये देखो, 2019 क्या है? ये एक नॉन लीप ईयर है, ये 365 दिन वाला साल है। तो भाई 2028 तो 366 दिन वाला है, तो ये तो गलत आंसर हो गया, क्योंकि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो सी तो गलत है। अब आगे देखो फिर,
अब आगे चेक करो इसको 1 के साथ। जब आपने ऑप्शन ए के साथ चेक किया कितने साल का डिफरेंस आया, 2 साल का, और लीप ईयर कितने आए बीच में, 1। तो 2 + 1 आया 3, 3/7 का रिमाइंडर होता है 3, 0 नहीं है ना रिमाइंडर, तो गलत। ऑप्शन बी के साथ आओ। जब मैं बी के साथ चेक करूंगा कितने साल का डिफरेंस है, 6 साल का डिफरेंस है। लीप ईयर कितने आए, 2020 2024, 2 आए लीप ईयर, ये बना 8, 8/7 बना 1, 0 नहीं ना रिमाइंडर, तो ये भी गलत। अब चेक करेंगे हम ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी के साथ जब मैंने इसको चेक किया तो कितने साल का डिफरेंस आया, 11 साल का। लीप ईयर कितने आए, 2020 2024 2028, 3 आए लीप ईयर। कितना आंसर आया, 14/7, ये बना 0। जहां रिमाइंडर 0 है वहीं सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई आपको ये बात, समझ पाए या नहीं आप लोग? अब ये क्वेश्चन यहां पर भी आया था 2024 के अंदर। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम एज। सबसे पहली बात तो 2025 कैसा साल है, एक नॉन लीप ईयर, तो आंसर भी नॉन लीप होना चाहिए, वो सभी ऑप्शन में है। कोई बात नहीं, तो ऑप्शन चेक करो फिर। कितने साल का डिफरेंस है ऑप्शन ए के साथ, 4 साल का। लीप ईयर कितना है, सिर्फ 1, ये बना 5, 5/7 0 होता है, नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन बी के साथ कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का। लीप ईयर कितने आए, सिर्फ 1, 2028, ये बना 6/7, ये भी 0 नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में आएंगे, ऑप्शन सी को ट्राई करेंगे। 2025 और 2031 कितने साल का डिफरेंस है, 6 साल का। लीप ईयर कितनी बार आया, सिर्फ 1, 2028, तो कितना बनेगा, 7। 7 को 7 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर बिल्कुल 0 आता है, और यही ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको एक बार ऑप्शन डी चेक करना है, कर लो, पर वो भी गलत ही आएगा। ऑप्शन डी जब चेक करोगे 2025 और 2033, 8 साल का गैप है, लीप ईयर आएंगे 28 और 32, 2, तो 10/7, ये बनेगा 3। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो। यार बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये वाले, बहुत इजीली ये हैंडल हो जाते हैं। अब पॉइंट आएगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका शॉर्टकट आप कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं शॉर्टकट तो बता रहा हूं, पर प्लीज मेरी बात सुनना, वो शॉर्टकट सब जगह नहीं लगता। बच्चे ना मेरा पूरा लेक्चर सुन लेते हैं, ये वाली बात नहीं सुनते, फिर वो मेरे से पूछते रहते हैं सर यहाँ नहीं लग रहा, ऐसा यहाँ की वहाँ दिक्कत आ गई। मैंने आपको बोला है ये वाला जो मैंने अभी कराया ना, जो पिछले 10 मिनट में हम कर रहे हैं कैलेंडर रिपीट वाला, दिस इज ऑलवेज 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 एप्लीकेबल, ये हमेशा काम करेगा। ठीक है, शॉर्टकट में एक जगह है जहां पर वो काम नहीं करेगा, मैं बताता हूं क्या है, सुनो मेरी बात। आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझते हो? जैसे अगर मान लो मैंने बोला 2024 है, ये क्या है, इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, 2024 क्या है, ये अपने आप में एक लीप ईयर है, आप लीप ईयर कह लो। मतलब अभी ना मैं नॉन, ये ना सारी चीजें मैं बता रहा हूं जो नॉन सेंचुरी ईयर के लिए। जैसे ये आपका 4n की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो 2024 को, क्योंकि देखो ना जब आप 2024 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो इसलिए 2024 को हम 4n की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2025 लिखना हो तो एक्चुअली ना अगर 2025 का आप चेक करोगे तो 2025 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो, इसका रिमाइंडर आता है 1, तो 2025 को आप लिख सकते हो 4n+1 की फॉर्म में। 2026 को लिखना हो उसको आप लिखोगे 4n+2 की फॉर्म में। 2027 को लिखना हो उसको आप लिखोगे 4n+3 की फॉर्म में। 2028 को लिखना हो, अब देखो 2028 भी है ना जो 4n से डिवाइड हो जाएगा, तो 2028 भी कुछ नहीं है, उसको भी आप 4n की फॉर्म में लिखोगे। 2029 जो होता है वो भी 4n+1 की फॉर्म में। 2030 जो है वो 4n+2 की फॉर्म में। 2031 जो है वो 4n+3 की फॉर्म में। ऐसे आप इनको 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 की फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसका शॉर्टकट पता क्या है? इसका शॉर्टकट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि आपका ना अगर कोई 4n वाला है, ठीक है, अगर कोई 4n वाली फॉर्म का है, वो दरअसल में 28 साल बाद रिपीट होगा। 4n+1 वाली फॉर्म का है वो 6 साल बाद रिपीट होगा। 4n+2 की फॉर्म का है वो 11 साल बाद रिपीट होगा। 4n+3 की फॉर्म का है वो भी 11 साल बाद रिपीट होगा। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे अगर 2024 की मैं बात करूं, क्या 2024 एक लीप ईयर था? बिल्कुल था। तो ये 28 साल बाद रिपीट होगा। 28 साल मतलब 24 में 28 ऐड करो, यानी कि 2052 में रिपीट होगा। समझ गए? ऐसे अगर हम बात करें 2025 की, 2025 क्या है, 4n+1, तो 6 साल ऐड कर दो 2025 में, 2025 में 6 साल ऐड करेंगे 2031, तो 2031 में रिपीट होगा।
ऐसे अगर हम बात करें 2026 की, वो है 4n+1, सॉरी 4n+2, ये होगा 11 साल, 11 साल ऐड करो, ये बनेगा 2037 में रिपीट होगा। और अगर मैं बात करूं 2027 की, ये है 4n+3, ये आपका 11 साल बाद यानी कि 2038 में रिपीट होगा। ये है आपका शॉर्टकट कि आपके 4n, 4n+1, 4n+2 इस रेशोज में या इस टाइम के बाद रिपीट करते हैं 28, 6, 11, 11 के बाद। अभी लगा के दिखाऊंगा, पर इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन है आपके लिए। क्या है वर्ड ऑफ कॉशन? ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। कहां एप्लीकेबल नहीं है? ये वहां एप्लीकेबल नहीं है जहां बीच में कभी सेंचुरी ईयर आ जाए। जहां बीच में कभी सेंचुरी ईयर आ जाए वहां पर आप इस फॉर्मूला को नहीं लगाओगे, इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। तो वहां क्या करेंगे? वहां ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, ये सब जगह लगता है, ये वाला तो जो मैंने आपको दिखाया यहां पे, ये जो शॉर्टकट है 28, 6, 11, 11 वाला, ये सेंचुरी ईयर अगर बीच में आ रहा है वहां नहीं लगाएंगे। मतलब कल को कोई आपसे पूछे 1898 कब रिपीट होगा, तो आप कुछ निकाल रहे होंगे 1904, 1905, वॉट एवर माइट बी द आंसर। अब अगर आप यहां पे शॉर्टकट लगाओगे ना, आप पता क्या गलती कर रहे होगे, यहां बीच में 1900 आ रहा है, ये सेंचुरी ईयर बीच में आ गया, यहां पर आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए प्लीज ध्यान में रखना, अगर बीच में कभी सेंचुरी ईयर आ रहा है वहां आप लोग इस शॉर्टकट 28, 6, 11, 11 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पर क्या करेंगे? ये वाला तरीका। अब आपको चेक करना है शॉर्टकट से, ये वाला आप कर लो। देखो 2009 है, शॉर्टकट से करते हैं आप। 2009 क्या है? 2009 कैन बी रिटन एज 4n+1, है ना, लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था 4n+1 वाले कितने साल बाद रिपीट होते हैं? 6 साल बाद। तो 2009 वाला कब रिपीट होगा? 2009+6, 2015 में। वही आंसर है, ऑप्शन डी। एक और देख लो इधर, 2019 कब रिपीट होगा? 2019 क्या होता है? 2019 होता है 4n+3। 4n+3 वाले कब रिपीट होते हैं? वो होते हैं 11 साल के बाद रिपीट। 11 साल मतलब ऐड करो 2019 में, 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 2030। ये बन गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट। ऐसे मैंने एक और क्वेश्चन आपको कराया था ये वाला कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब 2025 क्या होता है सर? 2025 होता है आपका 4n+1। ये कब रिपीट होगा? 6 साल के बाद, 6 साल ऐड कर दोगे, ये बन गया 2031। तो ऑप्शन सी इज द राइट। तो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कैलेंडर रेपिटेशन वाले। मेथड पता है बहुत बढ़िया, वरना शॉर्टकट से कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो शॉर्टकट है वो वहां नहीं लगेगा जहां पर बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ जाए। वहां प्लीज उस शॉर्टकट को मत लगाना अगर बीच में कभी सेंचुरी ईयर आ रहा है तो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं। जैसे 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बता सकते हो? आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये 4n+1 है। हाँ बिल्कुल है, 4n+1 6 साल बाद रिपीट होगा, तो ये आएगा इसका 2027। ये रिपीट होगा 2027 में। 2027 अपने आप में क्या है? वो है 4n+3 की फॉर्म का। तो ये कब रिपीट होगा? ये 11 साल के बाद रिपीट होगा। 11 साल मतलब 2038 में। अब 2038 क्या है? ये 4n+2 की फॉर्म का है। 4n+2 वाले कब रिपीट होते हैं? 11 साल के बाद। तो ये रिपीट होगा 2049 के अंदर। अब 2049 क्या है? 4n+1 की फॉर्म का। ये होता है 6 साल बाद रिपीट। तो ये कब रिपीट होगा? 2055 में। अब 2055 क्या है? 4n+3 की फॉर्म का। ये आपका 11 साल बाद रिपीट होता है, तो ये रिपीट होगा 2066 में। 2066 क्या है? 4n+2 की फॉर्म का। ये आपका कब रिपीट होगा? ये भी 11 साल बाद रिपीट होगा 2077 में। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको यहां तक कर सकते हो, पर इसके बाद जब 2100 तक आ जाओगे वहां मत करना, क्योंकि फिर वहां से क्या होने लग जाएगा? नया सेंचुरी ईयर आने लग जाएगा। थोड़ा सा और भी कर सकते हो, बट डू नॉट इंक्लूड टिल द सेंचुरी ईयर। अब ये जो सारे मैंने साल लिखे ना, 2021, 2027, 2038, 49, 55, 66, 70, इन सब के कैलेंडर सेम है। कैलेंडर सेम होने का मतलब 1 जनवरी 2021 को जो भी डे होगा वही 1 जनवरी 2027 को होगा, वही 1 जनवरी 2038 को होगा, वही 1 जनवरी 2049 को होगा। डेट और डे बिल्कुल मैच करेंगे इन सभी सालों के। तो इन सभी कैलेंडर्स, इन सभी सालों के जो कैलेंडर होंगे वो बिल्कुल हमें यहाँ पे सेम देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना था। तो देख रहे हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें क्लियर होना चाहिए। काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, पर एक कॉन्सेप्ट और है जो हमें पढ़ना है। वो आता है किसी भी रैंडम डेट के ऊपर कोई आपसे वो डे पूछ ले, कि मान लो आपसे पूछ लिया कि 15 जनवरी 1970 को क्या होगा, या 20 मार्च 2061 में क्या होगा, है ना, उस दिन क्या डे होगा, मंडे होगा, संडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेंसडे होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले। अब ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं
कि आपसे पूछ लिया कि 20 मार्च 1961 को क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके आपको बुक्स में मिलेंगे। अब पॉइंट पता क्या है, मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊंगा। ऐसा क्यों सर, बुक्स वाले जो बाकी बुक्स में मिलते हैं उनसे क्यों नहीं? क्योंकि देखो वो सिर्फ ना वो तरीके बुक्स में ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि वो जो तरीका है जो बुक्स में दिखा जाता है, नॉर्मली बाकी बुक्स में दिया जाता है, उनमें क्या होता है, उसको लगाने के लिए आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कम से कम चाहिए। कम से कम कह रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है उसके लिए, बहुत टाइम लगता है कैलकुलेट करने के लिए, और थोड़ा सा भी आपने हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर दिया, आपका आंसर गलत। मतलब 5 मिनट लगाओगे भी आंसर आएगा गलत। अभी समझ आ जाएगा, बट एग्जाम में कभी नहीं होता। ये बात एक फैक्ट है, ये उनको भी पता है जो वो अभी भी पढ़ा रहे हैं। पर पॉइंट पता क्या है, उसको पढ़ाना आसान है, इसीलिए वो चीज क्लास में पढ़ा दी जाती है, पर एग्जाम में बच्चे कभी उससे आंसर नहीं बना पाते। मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ये थोड़ा सा समझने में टेक्निकल है। थोड़ा स्टार्टिंग में जब आप पहला क्वेश्चन करोगे आपको थोड़ा डर लगेगा कि सर ये तो मुश्किल लग रहा है, पर मेरे साथ अभी आप 50 मिनट से हो, अगर हो तो अगर आपने 10 मिनट उसको अच्छे से सुन लिया, 10 मिनट अच्छे से समझ लिया, आपका कैलेंडर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। समझने में आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट आपको मुश्किल लगेंगे कि हाँ सर ये टफ हो रहा है, मैं मानता हूं वो तरीका टफ है, पर एक बार आपने मेरे साथ 5 एग्जाम्पल्स कर ली, उसके बाद आपको कभी कोई लाइफ में परेशानी नहीं होने वाली उसको करने के लिए। तो इसीलिए 10 मिनट थोड़े मुश्किल वाले हैं, ध्यान से सुन लेना, मेरे साथ स्टक करना, एंड फिर हमें क्या करेंगे, अच्छे से बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाएगा, मार्क्स भी आएंगे, ना छोड़ के आओगे ना ही गलत करके आओगे। इसीलिए थोड़ा समझ लेना, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, पर एक बार अगर आप मेरे साथ 10 मिनट रुकोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे वो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। अब यहां पर ना मैं आपको कोड सिखाऊंगा, कोडिंग, ठीक है। कैलेंडर के इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको कोडिंग आनी है। मैंने बोला ना बस 10 मिनट दे दो मुझे, 10 मिनट ध्यान से सुन लिए तो कोडिंग के थ्रू सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो ये कोडिंग ऐसे ही करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अपनी मर्जी से यहां पे कुछ नहीं करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी को थ्रू ही करना है। सबसे पहली बात, इस कोडिंग के अंदर आपका जो संडे का दिन है, हम संडे को लिखते हैं 1, मंडे को हम बोलते हैं 2, ट्यूसडे को हम बोलते हैं 3, वेडनेसडे को बोलते हैं हम 4, थर्सडे को बोलते हैं हम 5, फ्राइडे को बोलते हैं 6 और सैटरडे को बोलते हैं हम 0। क्या ये कोड याद रहेंगे? संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। आई थिंक ये सबको याद हो जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसके अलावा एक कोड आपको और याद रखना है। क्या है वो कोड? अब देखो आप लोग 12 का स्क्वायर जानते हो? हाँ सर, 12 का स्क्वायर होता है 144। अच्छा, 5 का स्क्वायर जानते हो? वो होता है 025। 6 का स्क्वायर जानते हो? हाँ, वो होता है 036। और जो हमने 12 का स्क्वायर किया था ना 144, उसमें बस 2 ऐड करना है तो बन जाएगा 146। ये आपको एक नंबर है जो याद रखना है। आई रिपीट, 144 025 036 146। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 144 025 036 146। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप लोग इस कोड को एक बार कमेंट्स में डाल दो। क्यों डाल दो? ताकि आपको ये याद हो जाए। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है ना, जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का कोड होगा 4, मार्च का कोड होगा 4, अप्रैल का कोड होगा 0, मई का कोड होगा 2, जून का कोड होगा 5, जुलाई का कोड होगा 0, अगस्त का कोड होगा 3, सितंबर का कोड होगा 6, अक्टूबर का कोड होगा 1, नवंबर का कोड होगा 4 एंड दिसंबर का कोड होगा आपका 6। तो इस तरह से है 144 025 036 एंड 146। आई थिंक इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने डेट्स का देख लिया और हमने मंथ्स का भी देख लिया, ठीक है, गुड गुड गुड। एक बस छोटी सी बात और है, देखो अगर आपका ईयर लीप हुआ ना, ये तो नॉर्मली ऐसा होगा, पर अगर मान लो लीप ईयर हुआ, अगर ईयर लीप होता है ना, तो वहां पर सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है और वो जनवरी और फरवरी का कोड एक दिन कम हो जाता है। आई रिपीट, अगर साल लीप होता है ना,
तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, एक दिन कम हो जाएगा। तो अगर ईयर लीप हुआ तो उस साल जनवरी का कोड 0 होगा एंड फरवरी का कोड एक कम 3 हो जाएगा। तो जो भी कोड होता है उसमें से -1, सबका नहीं, ओनली जनवरी और फरवरी का। समझ गए इस बात को? ठीक है, ये भी याद रहेगा। एक बात और, फिर ज्यादा कुछ नहीं है, देखो ये पहली बार में टाइम लगता है समझने में, 2-3 बार क्वेश्चन कर लिए बहुत आराम से हो जाएगा। एक बात जो आपको और याद रखनी है वो ये है कि हमारे ना सेंचुरी का भी कोड होता है। सेंचुरी का भी कोड होता है। देखो, अगर मान लो आपके पास कोई ईयर है जो 1900 समथिंग की बात कर रहा है, मान लो 1947 की बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं, 1990 की बात कर रहे हैं, वट एवर 1900 समथिंग, तो वहां कोड हमारे सेंचुरी का रहेगा 0। अगर 2000 समथिंग की बात कर रहे हैं, मान लो 2026 2040 की बात कर रहे हैं, वहां कोड रहेगा -1। 1800 समथिंग की बात करनी है, 1857 की, 1895, किसी भी इस तरह से इसका कोड रहेगा +2। 1700 समथिंग की बात करनी है, 1710, 1795, तो इसका कोड रहेगा +4। तो ऐसे इनके सेंचुरी के भी कोड होते हैं। ये कोड है ना -1024। ठीक है, अगर आपको 2 की पावर 10 पता है ना, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, तो दरअसल में ये वही कोड है, -1 0 +2 +4। अब आते हैं इसको, अगर हमने ये बात सीख ली तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इनको लगाना कैसे है। सबसे पहले हम बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। 3-4 एग्जांपल कर लिए, बाद में आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लेना, विद इन अ फ्यू सेकंड आंसर निकलने शुरू होंगे। देखो, किसी ने मान लो मेरे से पूछा कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन होता है। प्लीज फोकस करना इधर। पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल टाइम लेके सॉल्व कराऊंगा, 2 मिनट लेके। 3-4 क्वेश्चन होने के बाद आप खुद रियलाइज करोगे 30-30 सेकंड में आंसर आने लग गए। आपको ऐसे इसको लिख लेना है और ऐसे इसको डिवाइड कर लेना है। कर लिया? अब पता क्या करो, ये जो पहला वाला है ना, जो डेट है, डेट, इसका 7 से रिमाइंडर बताओ। क्या बताओ? रिमाइंडर बाय 7। ठीक है, 15/7 का रिमाइंडर होता है 1। ओके, फिर आओ दूसरे पे, अगस्त। हमने अगस्त की कोडिंग देखी थी, याद करो, 144025003। सर अगस्त का कोड था हमारा 3। ठीक है, फिर हमने सेंचुरी की कोडिंग देखी थी 1900। मैंने बोला था 1900 समथिंग में कुछ भी साल है उसका कोड होगा 0, तो 1900 वाले का कोड होगा 0। अब ये भी समझ आ गया। अब बात रही यहां 47 की, यहां कंफ्यूजन हो जाती है। 47 में आपको 2 चीजें करनी है। एक तो 47 को 4 से डिवाइड करके कोशेंट बताना है। प्लीज ध्यान सुनना, द वर्ड इज कोशेंट बताना है। जब आप 47 को 4 से डिवाइड करोगे इसका कोशेंट आता है 11। एंड साथ ही साथ यहां पर 47 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। 4 से कोशेंट बताना था, 7 से बताना था रिमाइंडर। जैसे आपने 47 को 7 से डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर आया कितना? 5। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये टोटल 5 नंबर बनेंगे। देखो, एक पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा ये और पांचवा ये। इन पांचों को एक बार ऐड करो। 1 + 3 4 + 0 4 + 11 15 + 5 20। इन पांचों को ऐड करके आया 20। जो भी नंबर आया उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता दो। जो भी नंबर आया 20 उसको 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ। इसका रिमाइंडर आता है 6। क्या आपको पता है 6 कोड किसका था? हाँ सर, देखो ना, संडे का कोड 1 था, मंडे का कोड 2, वेंसडे का 3, सॉरी ट्यूसडे का 3, वेंसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6। तो ये फ्राइडे। तो कोई आपसे पूछे ना 15 अगस्त 1947 को क्या आता है, वो आता है फ्राइडे। आई नो मैंने 2 मिनट लिए इसको सॉल्व करने के लिए, पर इसलिए लिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। जो दूसरा तरीका लोग कराते हैं ना, वो समझाने के लिए तो 5 मिनट लगेगा, वो सॉल्व करने में 5 मिनट लेता है। वो एग्जाम में नहीं एप्लीकेबल। एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं हो सकते। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? फ्राइडे। 2-3 क्वेश्चन मैं और कराता हूं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस दिन हम रिपब्लिक बने थे, 26 फरवरी 1950, इस दिन क्या रहा होगा? कोई घबराने वाली बात नहीं। क्या करना है? ऐसे ऐसे ऐसे। अब ट्राई करेंगे। देखो, 26 के लिए क्या करते थे? रिमाइंडर बाय 7। 26 का 7 से रिमाइंडर आता है 5। अब बताओ क्या 50 लीप ईयर है? 50 लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी का कोड क्या होगा? 144। तो 4 आ गया यहाँ पे कोड फरवरी का। फिर 19 के लिए कोड होता है 0,
50 के लिए क्या करते थे, 4 से क्वोशंट, 50 का 4 से क्वोशंट आएगा कितना 12, 50 का 7 से रिमाइंडर वो कितना आएगा 1। अब बस इन जो 5 आइटम्स यहाँ पे है ना, ये 1 2 3 4 5, इनको ऐड करो, 5 + 4 9 + 12 21 है ना, 9 + 12 21 + 1 22। सही किया है गलत किया? बिल्कुल सही किया। ठीक है, मैं 26 जनवरी 1950 का वैसे पूछ रहा था, कोई नहीं उसका भी निकालेंगे अभी। तो कितना आया ये 9 + 12 21 + 1 22, 22 को 7 करोगे ये आएगा कितना 1। तो इस दिन होगा क्या, संडे। ठीक है, 26 फरवरी 1950 को है संडे। अच्छा, अगर मैं आपसे 26 जनवरी 1950 का पूछता, जिस दिन हम एक्चुअल रिपब्लिक बने थे, ठीक है हाँ, इस पर्टिकुलर डे पे अगर आप निकालोगे तो क्या 1950 आपका लीप ईयर है? नहीं। तो क्या करना होगा, 26/7 ये बना 5। जनवरी का कोड कितना होता है 144, तो ये 1, 19 का कोड 0, 50 के लिए क्या करते थे, 50 का 4 से क्वोशंट वो आएगा 12, 50 का 7 से रिमाइंडर वो आएगा 1। इन सबको ऐड करो, 5 + 1 6 + 12 18 + 1 19, इसका सम आया 19, 19/7 होता है आपका 5, और 5 कोड किसका होता है, थर्सडे का। समझ पाए आप लोग? इस तरह से इनको करना है। एक और ट्राई करेंगे सर? हाँ, देखो आज का ही निकाल लो। आज क्या तारीख है सर? आज है 25 जनवरी 2026, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, इसका निकालना होता सर कैसे करते, देखो ना, आपको अब तो पता लग गया। चेक करो क्या संडे वाकई में आ रहा है आज। 25 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 4। जनवरी का कोड कितना होता है 1, अगर लीप ईयर नहीं है। 2000 के लिए कोड क्या था, अब 2000 के लिए कोड 0 नहीं है, इट इज -1। 26 के लिए क्या करेंगे, 26/4 का क्वोशंट वो आएगा 6, और 26/7 का रिमाइंडर वो आएगा 5। अब इनको ऐड करो, 4 + 6 10, 5 15, 15 माइनस मतलब 15 आया सबको ऐड करके, इन पांचों को ऐड करके 15 आ रहा है, 15/7 इज रिमाइंडर इज 1, और 1 कोड किसका होता है, संडे का। तो बिल्कुल सर इसने सही आंसर दिया। तो 25 जनवरी 2026 को क्या होगा, संडे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन अब आपसे। देखो वाकई में ये क्वेश्चन ना 30 सेकेंड्स के ही हैं। इन क्वेश्चंस को 5 मिनट का प्लीज मत बनाओ, एक बार 3 4 5 क्वेश्चंस कर लो, आराम से क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। कोई और दिन देखना है, यहाँ पे कई सारे दिन दे रखे हैं, इनको ट्राई कर लो। ये तो बता दिया मैंने आपको, रिपब्लिक वगैरह के कर लिए हमने क्वेश्चंस। ठीक है, इधर देख लेते हैं कोई और दिन कोई मेंशन है क्या। अच्छा, एक चीज अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले ना, आधे घंटे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन था व्हाट डे इज इट ऑन 10 अक्टूबर 2027। अभी डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले। तब वो कैसे किया था क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर 2021 जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन संडे था, तो 6 साल का गैप और एक बार 24 आया 2024, तो 7/7 0 आ गया था, उसका आंसर संडे आ गया था। क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते? कैसे? अरे कोड लगा के भाई। क्या ऐसे कोड लगा के भी आंसर सेम आना चाहिए? अरे ऑब्वियसली, और क्या। तो क्या करेंगे, 10/7 का रिमाइंडर बताओ, वो आएगा 3। अक्टूबर का कोड 144025036 है ना, 146, तो अक्टूबर में 1 आया, 20 के सामने आएगा -1। 27 में क्या आएगा, 27/4, इसका क्वेश्चन आता है 6, 27/7 का आपका रिमाइंडर आता है, ये भी 6। सबको ऐड करो, 3 + 1 4 -1 3 6 9 6 15, इन सबका सम आया 15, 15/7 का रिमाइंडर होता है 1, तो 1 किसका कोड होता है, संडे का। तो यानी कि ना वो जो क्वेश्चन उसने पूछा था 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा, वो चाहे तो आप डिफरेंस प्लस लीप ईयर बाय 7 का रिमाइंडर निकाल लेते, तब भी सेम आंसर आता, या फिर आप कोडिंग लगा के कर लेते, तब भी आंसर सेम ही आता। इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली, ये कोई अलग चीज नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने हमसे कई बार पूछ रखे हैं, जैसे ये देखो, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जून 2099 में कौन सा दिन संडे है, क्या 4 जून संडे है, या 5 जून है, या 6 जून है, या 7 जून है। अब कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि सर हमें इसमें डेट तो दे ही नहीं रखी, तो हम कैसे निकाल दें। मेरी बात सुनो, उसने डेट आपको दे रखी है। आप सोच के देखो, अगर 4 जून को आपको पता लग जाए कि 4 जून 2099 को क्या है, तो क्या 5 जून को नहीं बता सकते? अगर 4 जून मान लो संडे है, तो 5 जून मंडे होगा, 6 जून ट्यूसडे होगा। तो अगर मैं एक कोई भी डेट निकाल लूं ना इनमें से,
मैं ऑटोमेटिकली बाकी निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताओ 4 जून 2099 क्या दिन होगा इस दिन? बहुत ईजी है इसको करना, और देखो 30 सेकेंड्स में ही होगा ये क्वेश्चन। क्या करेंगे सर, इसको 7 से रिमाइंडर, 4 का 7 से रिमाइंडर वो 4 ही होता है। जून 144025, इसका कोड आया 5, 20 कोड होता है -1, 99 का 4 से कोशेंट होता है 24, और 99 का 7 से रिमाइंडर होता है आपका 1। इन सबको ऐड करो, 4 + 5 9, 8 32 33, इसका सम आया 33। 33/7 का रिमाइंडर कितना होता है 5, 5 कोड किसका होता है थर्सडे का। तो इसका मीनिंग पता क्या हुआ सर, इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 जून को है थर्सडे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 4 जून को थर्सडे है तो फिर 5 जून को क्या होगा, 5 जून को सर फ्राइडे होगा, 6 जून को क्या होगा सैटरडे, तो 7 जून को क्या हुआ, 7 जून को हुआ संडे। तो अगर उसने मेरे से पूछा है कि किस तारीख को संडे था, आंसर इज वेरी इजी, ऑप्शन डी 7, 7 जून को यहाँ पे थर्सडे रहा होगा 2099 में। आई होप दैट इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब मैं थोड़े ऐसे क्वेश्चन करा देता हूं जो थोड़े से अलग हैं, थोड़े से हटके हैं। जैसे यहां पे देखना आप लोग, इसको ट्राई करना, 3 फरवरी 1996, इसमें ध्यान से करना आप कि क्या आंसर आएगा इसका। अब प्लीज एक बात अंडरस्टैंड करो, यहां पे एक बात आप लोग ये समझो, यहां पे आपको थोड़ी सी कॉशन रखना है। क्यों कॉशन रखना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ईयर लीप है तो उस साल सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, बाकी सारे कोड सेम रहते हैं। क्या यहां पर ईयर लीप है? हाँ। और क्या महीना जनवरी फरवरी का है? हाँ। तो इस बार फरवरी का कोड थोड़ा सा अलग होगा, बताता हूं कैसे। पहले तो इसको देखो, ये तो एज इट इज रहेगा, 3/7 का रिमाइंडर होता है 3। फरवरी का कोड देखो, वैसे होता है 144, पर मैंने कहा जब दोस्तों ये जो साल लीप है उस साल क्या करते हैं, अगर लीप ईयर होगा तो उस साल फेब का कोड 1 कम होगा। तो जो हम 14 कहते थे ना स्टार्टिंग में, वो 14 ना होकर 03 होता है, तो फेब का कोड होगा 3। 1900 सेंचुरी का कोड होता है 0, 96 का 4 से कोशेंट आएगा 24, एंड 96 का 7 से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा कितना 5। इनको ऐड करना है, 3 + 3 6 + 24 30, 30 + 5 35, 35 का 7 से रिमाइंडर आता है 5, सॉरी नॉट रिमाइंडर नहीं आता 5, रिमाइंडर आता है 0, और 0 कोड किसका होता है आपका सैटरडे का। तो इसका आंसर बन जाएगा सैटरडे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैटरडे। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूं, 15 अगस्त 2004, इसका कोड क्या होगा? अब प्लीज ध्यान से देखना, करना तो देखो घूम फिर के वही है हमें, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये देखो, यहां पर 2004 लीप ईयर है, बिल्कुल है, पर मैंने आपको बोला लीप ईयर में कोड सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी का बदलता है, बाकी और किसी महीने का कोड बदलता नहीं है। ओनली जनवरी और फरवरी में हम -1 करते हैं लीप ईयर वाले केस में, बाकी किसी महीने का कोई कोड नहीं बदलता। तो यहाँ अगस्त की बात आ रही है तो कोई कोड नहीं बदलेगा, तो कैसे करेंगे, 15/7, ये कितना बना रिमाइंडर 1, अगस्त का कोड 144025003, इसका कोड आ गया 3, 20 का कोड होता है -1, 4 का 4 से रिमाइंडर, सॉरी 4 का 4 से क्वोशेंट 1, 4 का 7 से रिमाइंडर आपका 4। यस, इनको ऐड करो, कितना बना 1 + 3 4 -1 3 + 1 4 + 4 8, तो 8/7 का रिमाइंडर कितना आता है 1, और 1 क्या होता है संडे। अब दो चीजें मैं आपको डाउट आपके बता देता हूं, कई बच्चों के दिमाग में डाउट आया होगा कि सर ये 4 का 7 से रिमाइंडर 4 कैसे आता है। देखो, अगर आप 4 को डिवाइड करते हो 7 से, क्या ये हो पाएगा डिवाइड? नहीं, तो ये 0 ही तो होगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है ना, ऐसे आप इनको कर सकते हो। एक डाउट और बचा है बच्चों के दिमाग में जो आ रहा होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जो कोड थे ना, ये कुछ एक सेंचुरीज के आपने बताए थे हमें, यहाँ पे ये देखो, आपने हमें ये बताया था कि 2000 का कोड ये है, 1900 का कोड ये है, 1800 का कोड ये है, 1700 का कोड ये है, पर अगर इसके अलावा कोई सेंचुरी निकालनी हो तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से सुनो, अगर ये जो भी सेंचुरी आपको गिवन है
इसमें 400 ऐड कर दो, 400 माइनस कर दो, इट डज नॉट मैटर। मतलब जो 2000 का कोड है ना, वही इससे 400 कम, यानी कि 1600 सेंचुरी का भी यही कोड है और 2400 सेंचुरी का भी यही कोड है। 2400 समथिंग होगा तब भी यही करेंगे। 1900 वाला भी वही होगा जो 1500 के लिए होगा, या फिर जो 2300, मतलब 400 आगे चले जाओ 400 पीछे चले जाओ, उससे कोड पे फर्क नहीं पड़ेगा। 1800 वाले का भी वही होगा जो 1400, और आगे 400 2200 वाले का। 1700 का वही कोड हम करेंगे जो 1300 और 2100, मतलब इनके कोड एग्जैक्टली सेम होंगे। तो 400 साल आगे जाना या 400 साल पीछे जाना, उससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2000 इज सेम एज 2400, 2800, 3200, 3600, 4000 ऐसे। 1900 इज सेम एज 2300, 2700, 3100, 3500, इस तरह से, राइट। तो ऐसे आप किसी भी जगह का आपका कोड जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हो। अच्छा, एक फिर आप करना, आप यहाँ पे एक फिर आप करना, देखो आप लोगों को इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद होगा, वो था 10 मई 1857। 1857 की क्रांति जहां था ना आपको, तो तब ये स्टार्ट हुई थी। मेरा बस आपको पूछने का ये है कि इस दिन क्या दिन था, क्या आप निकाल पाओगे? हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो 10 है तो 10 को 7 से डिवाइड करो, कितना आया रिमाइंडर? 3। मई क्या होता है? 14402, मई होता है सर 2। 1800 सेंचुरी जो होती है, इसका कोड क्या था? देखो अब कोड था -1024, -1 था 2000 का, 0 उसका, ये +2 कोड होता है इसका 1800 समथिंग का। 57 का क्या करेंगे? 57/4 करेंगे। इसका क्वेश्चन आया 6, इसका क्वेश्चन आया 14, और 57 का 7 से जो रिमाइंडर आता है वो आता है 1। बस इन सबको ऐड करना है, करो ऐड। 3 + 2 5 + 2 7 + 14 21 + 2 22, तो 22 था। 22 का 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बनता है 1, और 1 कोड किसका होता है दोस्तों? 1 कोड होता है संडे का। इज इट फाइन? ऐसे आप किसी भी दिन का डे निकाल सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि क्या इसकी कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। देखो इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो एक्सेप्शंस थी ना, जैसे कैलेंडर रिपीट होने की, वो तो मैंने आपको बता दी। कोडिंग में कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितनी एक्सेप्शन थी मैंने आपको सब बता दी। आपको इतना याद रखना है कि अगर ईयर लीप होगा तब जनवरी और फरवरी में एक एक दिन कम होगा, बाकी सभी महीनों में दिन सेम रहेगा। अब इस कोड के माध्यम से आपको आज से 500 साल बाद का दिन निकालना है, 200 साल पीछे का कोई निकालना है, 2000 साल पीछे जाना है, 10,000 साल आगे जाना है, 15 अगस्त 9040 को क्या दिन होगा ये निकालना है। सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। अगर आंसर सही नहीं आ रहा, कई बच्चों के दिमाग में आया होगा, सर ये चीज मेरे बर्थडे पे काम नहीं कर रही, मेरा जन्मदिन ट्यूसडे को हुआ था, आपके कोड के हिसाब से संडे आ रहा है, क्या मेरे बर्थडे पे कोड काम नहीं करता है? आंसर इज कोड हमेशा काम करता था, हमेशा काम करता है, आज से 10 लाख करोड़ साल बाद भी काम करेगा। अगर आंसर आपका नहीं आया, इसका मीनिंग क्या है? आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। या तो आपने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करी अपने डेट में, या मंथ में, या सेंचुरी में, या ईयर में, या किसी जगह में कोड में। हो सकता है किसी का एंड में यहां पे 1 आया हो, वो 1 को मंडे मान के बैठा हो, इस कोड में संडे होता है 1। ठीक है, तो इट ऑलवेज वर्क्स। इफ यू हैवंट गॉट योर आंसर, इट सिंपली मीन्स कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है फिर? कि आप अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक को ध्यान में दें, उसको ढूंढें कि क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। समझे आप इस बात को? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आज के सेशन में हमें डिस्कस करने थे। आई होप ये जो कैलेंडर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे समझ आए होंगे, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैलेंडर को कैसे विजुलाइज करते हैं। थोड़ी और प्रैक्टिस करना, थोड़ी मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इसको निकालने की डेट को, उतना ही ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होगा। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है 1 मिनट 1.5 मिनट लग रहा हो, पर ये 20 से 30 सेकंड में आप आराम से इन कैलेंडर के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।